मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज़ 16 सितंबर, क्लास 8th, सब्जेक्ट है हिंदी ग्रामर। ऑनलाइन टीचिंग वीडियो नंबर है आपका 27। लेसन है 5th और जो टॉपिक है वो है आपका संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक। तो पिछले वीडियो जो मैंने आप लोगों को लिंग, वचन के बारे में एक्सप्लेन किया था और कारक के बारे में भी। तो कारक के भेद रह गए थे, जिसमें हमने अध्ययन किया था सिर्फ कर्ता और कर्म कारक का। आज हम अध्ययन करेंगे करण कारक का। जैसा आप सभी को पता है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से। क्या है? से है विभक्ति चिन्ह, और यह एक साधन के उस रूप में कार्य करता है। और अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह आपका से है, जो अलग होने के भाव में कार्य करता है। करण कारक करण कारक का अर्थ है साधन अथवा माध्यम। जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध होता है, जिस शब्द से क्रिया के साधन या माध्यम का बोध होता है, उसे करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध होता है, उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है से। जैसे देख लीजिए, मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। किससे बनाया चित्र? पेंसिल से। यहाँ पर जो पेंसिल है आपका, वो साधन का बोध करा रही है, यानी कि पेंसिल से बनाया, तो आपका करण कारक क्या होगा? पेंसिल। और विभक्ति चिन्ह से। साधन के अतिरिक्त करण कारक और अर्थों में भी प्रयुक्त होता है। साधन के रूप में तो होता ही है, साधन के अतिरिक्त और उसमें भी और अर्थ में प्रयुक्त होता है, वो हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे शरीर के दोष प्रकट करने में करण कारक का प्रयोग किसमें होता है? शरीर के दोष प्रकट करने में। करण कारक के अर्थ में से का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में होता है। साधन के अतिरिक्त करण कारक का प्रयोग कारक के अर्थ में से का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में होता है। निम्नलिखित रूपों में भी होता है। रूपों में भी
होता है। कौन कौन से में होता है? शरीर के दोष प्रकट करने में। किसमें? शरीर के दोष प्रकट करने में। करने में, जैसे वह एक पैर से लंगड़ा है। वह एक पैर से लंगड़ा है। वह एक पैर से लंगड़ा है। तो इसमें शरीर का विकार प्रकट किया गया है ना, तो ऐसे शब्दों में भी आपका क्या आएगा? करण कारक। अब जैसे रीति या पद्धति वाले शब्दों में भी, रीति या पद्धति में कैसे? देख लीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बात ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो, तो इसमें से आया ना, ध्यान से सुनो, तो इसमें भी आपका करण कारक हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब है कारण में, अगर कोई कारण हो तो कारण में भी आपका करण कारक होगा। कैसे होगा? वह कैंसर से मर गया। वह कैंसर से मर गया। किसके कारण मर गया? कैंसर के कारण। वह कैंसर से मर गया। यानी इसमें आपका मरने का कारण क्या है? कैंसर। यानी जिन वाक्यों में अगर कोई कारण हो तो उसमें भी आपका करण कारक होता है। अब विकार, कोई विकार हो अगर, तो उसमें भी आपका करण कारक, जहाँ विकार शो किया गया हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, बेचारे की बीमारी से क्या हालत हो गई है। विकार क्या है? बीमारी। बेचारे की बीमारी से क्या हालत हो गई है? क्या हालत हो गई है? कौन से विकार के कारण हो गई है? बीमारी के कारण। तो इसमें भी से आया ना, विभक्ति चिन्ह करण कारक का, लेकिन विकार में भी आपका करण कारक ही होगा। अब जैसे कहीं मूल वाले सेंटेंस हो, मूल हो, तो मूल में भी आपका क्या होगा? करण कारक ही होगा। जैसे सोना किस दाम से बेचा गया। सोना किस दाम से बेचा गया, तो खरीद और मूल के लिए भी आपका क्या होगा? करण कारक ही होगा। जो उसमें से का यूज हुआ है वो आपके करण कारक वाले उसमें किया गया है, कारक में। अब दशा, कोई दशा शो करने के लिए भी आपका करण कारक ही होगा। जैसे हरिश्चंद्र स्वभाव से ही सत्यवादी थे। किससे थे? स्वभाव से ही सत्यवादी थे। और जहाँ पर कर्मवाच और भाववाच के वाक्य होते हैं वहाँ पर भी आपका करण कारक होता है। जैसे उससे लिखा नहीं जाता, तो वो आपका करण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह था से। अब आता है आपका संप्रदान। संप्रदान, प्रदान मीन्स क्या होता है? देना, प्रदान करना, संप्रदान। संप्रदान का अर्थ होता है देना। वाक्य में जो कुछ दिया जाए अथवा जिसके लिए कुछ कार्य किया जाए, उसमें आपका कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या
जिसे कुछ देता है उसका बोध कराने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। जैसे दीपा ने राम को कलम दी। दीपा ने राम को कलम दी। कलम दी यानी देने का भाव है यहाँ पर, तो कौन सा कारक होगा आपका? संप्रदान। और इसमें राम को। दीपक ने कमला के लिए घड़ी खरीदी। या देश हेतु अपना कर्तव्य पूरा करो। क्या? देश हेतु अपना कर्तव्य पूरा करो। अपना कर्तव्य पूरा करो। तो इसमें क्या है आपका कर्तव्य? देश हेतु कर्तव्य पूरा करना किसके हित में करना है? देश के हित में। तो यहाँ भले ही ये देने का भाव नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन देश के लिए कुछ करने का भाव शो हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपका संप्रदान कारक ही होगा। निर्धनों के वास्ते सभी दान दो, तो इसमें भी आपका संप्रदान कारक होगा। और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए और को होता है। के लिए और को। और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह भी को होता है। इसलिए अभी हम पहले पूरे जितने प्रकार के आपके कारक हैं उनका अध्ययन करेंगे, उसके बाद आपको कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर समझाएंगे और करण कारक और अपादान कारक में भी अंतर समझाएंगे, क्योंकि करण कारक और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह भी से होता है। करण कारक में आपके साधन का बोध कराता है और अपादान कारक में आपके अलग होने का बोध कराता है। तो पहले हम लोग कारकों के भेदों का ही अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे। तो अब आता है आपका संप्रदान के बाद अपादान। नंबर 5 है आपका अपादान कारक। अपादान कारक। अपादान कारक इसका विभक्ति चिन्ह है आपका से। क्या है? से। लेकिन इस साधन के उसमें ना होकर के किस में है? अलग होने के उसमें भाव में। जैसे संज्ञा के जिस रूप से अलग होने या तुलना करने का पता चलता हो, संज्ञा के जिस रूप से अलग होने या तुलना करने के भाव का पता चलता हो, उसमें आपका अपादान कारक होता है। कटोरी हाथ से गिर गई, बच्चा पलंग से गिर गया, ये सब आप किसके एग्जाम्पल हैं? आपके अपादान के। बच्चा पलंग से गिर गया, पलंग से गिर गया यानी अलग हो गया है पलंग से, पलंग से गिर गया। पेड़ से पत्ते गिर गया, फल पेड़ से गिरा, या पेड़ से फल गिरा ले लीजिए। पेड़ से फल गिरा यानी अलग हो गया है पेड़ से, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? अपादान कारक होगा। अब आपकी बुक में भी कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे मनीष बस से उतरा। मनीष बस से उतरा, बस से उतरा, तो आपका इसमें क्या होगा? बस से अलग हो गया ना, उतर गया है बस से। और अगर यही होता मनीष बस से दिल्ली गया, मनीष बस से दिल्ली गया, तो उसमें साधन का बोध हो जाता आपका, तो ये करण कारक हो जाता। लेकिन मनीष बस से उतरा यानी कि अलग हो गया है, बस से उतर गया है, तो उसमें आपका कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। तुलना करने के उसमें देख लीजिए, अंकिता प्रेरणा से मोटी है। अंकिता प्रेरणा से मोटी है, तो दो लोगों के बीच में तुलना की जा रही है।
किस किस के बीच में? अंकता और प्रेरणा के। तो प्रेरणा से मोटी है, तो इसमें जहाँ पर तुलना हो वहाँ पर भी आपका अपादान कारक ही होता है। तो आशा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अपादान कारक भी कुछ और भेद रह गए हैं। वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। आपके बुक में सारे भेद दिए हुए हैं, एक बार आप लोग उनको रीड कर लेना, एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लेना, जिससे आपको जब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी तो जल्दी समझ में आ जाएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।